नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहले एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। रुड़की के खानपुर में विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग करने के आरोप में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को देहरादून में हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने चैंपियन से पूछताछ शुरू कर दी है। देहरादून की नेहरू कॉलोनी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं हरिद्वार पुलिस चैंपियन को लेने देहरादून में पहुंच चुकी है। तो हरिद्वार पुलिस का इंतजार किया जा रहा था और बताया जा रहा है कि हरिद्वार पुलिस का वेट खत्म हो गया है, इंतजार खत्म हो गया है। अब देहरादून पहुंच चुकी है हरिद्वार पुलिस और चैंपियन को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। बताया जा रहा है कि ये विवाद सोशल मीडिया से शुरू हुआ और अब ये विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसा तक पहुंच गया और फायरिंग का भी आरोप लगा है प्रणव चैंपियन पर, पूर्व विधायक पर, और अब हिरासत में ले लिया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं। सतेंद्र बर्तवाल हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। सतेंद्र, हमने देखा कि आज सोशल मीडिया का एक जो विवाद था वो अचानक से बढ़ गया और कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए। फायरिंग का जैसे ही आरोप लगा उसके बाद अब हिरासत में भी ले लिया गया है पूर्व विधायक को। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है मामले में? पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब आगे की कार्रवाई हरिद्वार पुलिस ही करेगी। बिल्कुल, कि जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया से एक शुरू हुआ विवाद, उसके बाद अब जो आज की जो घटनाक्रम देखने को मिला है कि जिसमें कुंवर प्रणव चैंपियन पहले जो विधायक हैं उनके जो आवास पे जाकर वहां गोलीबारी करते हैं और उसके बाद की घटना अगर हम बात करें तो उसके बाद जब फिर जो विधायक हैं उन्होंने जो पूर्व विधायक चैंपियन है उनके खिलाफ भी एक तहरीर दी थी। लेकिन उसके बाद जब ये जानकारी मिली कि कुंवर प्रणव चैंपियन देहरादून की तरफ आ रहे हैं तो हरिद्वार पुलिस ने देहरादून पुलिस से संपर्क किया और देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाने में अभी हम खड़े हैं और यहीं पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। कुंवर प्रणव चैंपियन अभी पुलिस नेहरू कॉलोनी थाने में पुलिस की हिरासत में और हरिद्वार से पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है। सीओ के नेतृत्व में पूरी यहाँ टीम पहुंची है पुलिस की और अभी पूछताछ जारी है, लगातार पूछताछ चल रही है चैंपियन से। और अभी उनकी फैमिली के मेंबर भी यहाँ पहुंचे, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पहुंची है और वो भी अब थाने के अंदर अभी गई है। यानी कि अब पूरा मामला अब स्थिति ये जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से, तो ये जानकारी मिली है कि कुंवर प्रणव चैंपियन को हरिद्वार से माफ कीजिए देहरादून से हरिद्वार लेके जाया जाएगा और उसके बाद आगे की पूछताछ और कार्रवाई हरिद्वार में ही होगी। जी बिल्कुल, तो मामला काफी ज्यादा बढ़ गया सतेंद्र। हमने देखा कि कैसे ये विवाद बढ़ा। क्या कोई पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है? क्योंकि ये जो पूरा विवाद था निकाय चुनावों से जुड़ा हुआ, जरा एक बार विवाद विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। और इस मामले को लेकर क्या ये माना जाए कि कई और लोग भी, कई और कह सकते हैं पॉलिटिशियन भी शामिल हो सकते हैं इसमें? बिल्कुल, अगर हम विवाद की बात करें तो विवाद ये आज का नया नहीं है। अगर हम सोशल मीडिया पे अगर दोनों का अकाउंट देखें, अगर चैंपियन का अकाउंट देखें या हम पूरे जो अभी मौजूदा विधायक हैं उमेश कुमार का, अगर हम इन दोनों का अगर सोशल मीडिया अकाउंट देखो तो ये विवाद लंबे समय से था। लेकिन कल देर रात को जब पहले जो चैंपियन के जो आवास पे जो रुड़की के लंडोरा में है उनके आवास पे जब पहले ही उमेश जी कुमार कल पहुंचते हैं, वहां पे धमकी उनको देते हैं, उनसे मिलने की बात करते हैं और उसके बाद उस घटना का आज अंजाम ये देखने को मिला कि आज दिन में ही चैंपियन जो विधायक हैं, विधायक के जो कार्यालय है वहां पहुंचे और वहां पे जो गोलीबारी साफ तौर पर देखने को मिली है। गोलियां चली हैं, पत्थरबाजी हुई है और जो कई जो विधायक के समर्थक हैं उनके साथ भी मारपीट हुई है। और उसको लेकर फिर जब विधायक वहां पहुंचते हैं तो तब तक चैंपियन वहां से निकल जाते हैं। तो ये जो पूरा एक गैंग वॉर टाइप का देखने को मिला था आज रुड़की में, तो उस गैंग वॉर का जो नतीजा ये रहा कि उसके बाद जब सवाल उठने लगे उसके बाद पुलिस ने भी इसमें पूरी कार्रवाई की। पुलिस वहां मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने वहां कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चैंपियन अभी थाने में, नेहरू कॉलोनी थाने के अंदर हैं, वहां उनको हिरासत में लिया गया है। रुड़की से हरिद्वार से पुलिस यहां पहुंच चुकी है, सीओ के नेतृत्व में यहां टीम पहुंची है और लगातार चैंपियन से पूछताछ भी कर रही है। और क्योंकि मामला हरिद्वार के रुड़की का है और इसके आगे की पूरी जो कार्रवाई है चैंपियन के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या कुछ आगे की पूछताछ होगी, ये पूरा मामला अब रुड़की में ही देखने को मिलेगा। अभी
से टीम आई है। इंस्पेक्टर गंगनगर कोतवाली गंगनगर रुड़की की ये टीम यहाँ पहुंची है और यहाँ पे जो जानकारी मिली है कि कुंवर प्रणव चैंपियन के जो गाड़ी यानी कि ये वही मर्सिडीज गाड़ी है डीएल जो 12 CG 0574 इसी गाड़ी से चैंपियन हरिद्वार से देहरादून की तरफ आ रहे थे। लेकिन जब हरिद्वार पुलिस ने देहरादून पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने यहीं इनको दबोच दिया, यानी कि नेहरू कॉलोनी के थाना क्षेत्र में ही गाड़ी को रोक के उनको यहाँ थाने में लेके आया गया। उनसे लगातार पूछताछ हुई है और अभी भी लगातार पूछताछ चल रही है और कुछ ही देर बाद ये भी जानकारी मिल रही कि कुछ ही देर बाद चैंपियन को यहाँ देहरादून से रुड़की के लिए लेके जाया जाएगा। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा सत्येंद्र। लगातार हरिद्वार पुलिस भी पहुंची हुई है देहरादून और पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन पर गोलीबारी के आरोप लगे, फायरिंग के आरोप लगे और उसके बाद अब चैंपियन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच हुए विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि आज कुंवर चैंपियन और उनके समर्थक बड़ी संख्या में उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ करते हुए समर्थकों से मारपीट कर दी। आरोप यह है कि इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। दरअसल पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के बीच शनिवार को विवाद हो गया था। इस मामले में देर रात उमेश कुमार अपने समर्थकों के साथ चैंपियन के कैंप कार्यालय और लंढौरा महल के बाहर पहुंच गए थे और जमकर हंगामा भी हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगभग 50 से ज़्यादा गोलियां वो चला कर गए हैं। परसों इन्होंने कल जो है इन्होंने मेरी माँ को बहुत अपशब्द कहे के बदले में मैंने इनको इनके घर पर गया था, ये घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने इनके घर पर जाके कोई गोलीबारी नहीं की और अब ये जो है आज यहाँ मेरे घर पर आकर गोलीबारी कर गए हैं। इसका जवाब मैं इन्हें दूंगा, छोड़ूंगा। आज दिन में एक घटनाक्रम जो वायरल काफी हुआ है, जिसमें पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा वर्तमान विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में फायर का एक घटनाक्रम है, जिसे वीडियो में काफी प्रसारित भी किया जा रहा है। पुलिस के संज्ञान में ये मामला भी आया है। इसको पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है। इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा भी ये घटनाक्रम किया गया है, उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की। मनोज जुयाल भी हमारे सहयोगी रुड़की संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज, ये मामला अब काफी ज्यादा बढ़ गया जब मारपीट के आरोप लगे, जब फायरिंग के भी आरोप लगे। ये कहीं ना कहीं गंभीर अपने आप में मसला हो गया, लेकिन बताया जा रहा है कि अब हरिद्वार पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। हरिद्वार पुलिस ने क्या हिरासत में ले लिया है पूर्व विधायक को और क्या कुछ पूछताछ यहाँ पर की जा सकती है, कितनी देर तक? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, आज पूरा शाम को ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से लेकर अब देहरादून पुलिस ने जो पूर्व विधायक कुंवर प्रणव के चैंपियन को नेहरू कॉलोनी से हिरासत में लिया है। अब देहरादून से पुलिस यहाँ गंगनहर कोतवाली लाएगी और उसके बाद पूछताछ करेगी। और जानकारी के मुताबिक जो उमेश कुमार के निजी सचिव हैं, उन्होंने भी एक तहरीर दी है और उसमें पुलिस जांच पड़ताल करेगी आखिर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आगे क्या किया जा सकता है। मैं अभी उमेश कुमार के जो विधायक हैं उनके आवास पे ही मौजूद हूँ और फिलहाल यहाँ पे जो उनके समर्थक हैं वो अभी भी डटे हुए हैं कि आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो सूचना अभी उमेश कुमार को मिल रही कि भाई हिरासत में ले जाए देहरादून में, तो लेकिन फिलहाल जो उमेश कुमार के समर्थकों में गुस्सा था, रोष था, वो यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। फिलहाल उसके बाद अब पुलिस जब देहरादून से गंगनहर कोतवाली लाएगी पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जुयाल तमाम जानकारी के लिए आपका।
और इस बीच कांग्रेस ने विधायक और पूर्व विधायक के आमने सामने आने की घटना को कानून व्यवस्था का गंभीर मामला बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि दोनों नेता सत्ता के करीब हैं, इसलिए खुलेआम कानून को अपने हाथ में ले रखे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, दोषी के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता इस घटना का संज्ञान लेंगे। आपको बताते चले कि चैंपियन बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की असली तस्वीर क्या है, हरिद्वार के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में आजकल खुलेआम दिखाई दे रही है, जहां पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सरेआम गैंगवार के साथ एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, खतरनाक हथियार लहरा रहे हैं, एक जो है खुलेआम फायरिंग कर रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री और प्रदेश के किसी मंत्री का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। जनता डर के माहौल में है, ना जाने कब कौन सी बड़ी घटना हो जाए। उत्तराखंड को बिहार बनाने पर राज्य के नेता तुले हुए हैं और सत्ता का संरक्षण दोनों को है, दोनों प्रदेश सरकार के चहेते हैं। कब ये तस्वीर बदलेगी और कब सरेआम ये गुंडई समाप्त होगी, ये जनता देखना चाहती है। देखिए, जहां तक आपने प्रश्न किया है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो। और माननीय धामी जी की युवा सरकार जो चल रही है वो कानून को लेकर बहुत सख्त है। और पार्टी फोरम की जहां तक आपने बात की, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तक और संगठन मंत्री तक जब ये बात आएगी तो निश्चित रूप से पार्टी अपने ढंग से, संगठन अपने ढंग से उसमें काम करेगा। लेकिन फिलहाल हरिद्वार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त है और मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों पे मुकदमा पुलिस जरूर करेगी और लॉ एंड ऑर्डर किसी को हाथ में नहीं लेने दिया है। कानपुर में गोलीबारी पर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह की घटना शर्मनाक है। सीएम को मामले की जानकारी दे दी गई है, साथ ही कड़े एक्शन के लिए कहा गया है। लगातार 2 दिन से हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा जानकारी भी है और चीज़ों को समझते भी है। लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त से कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। सोमवार यानी कि 27 जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। सोमवार को दोपहर 12:30 बजे यूसीसी का पोर्टल सीएम पुष्कर सिंह धामी लॉन्च करेंगे और उसके साथ ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंतजार किया जा रहा था और इसके लिए नियम कायदे बन चुके थे। अब फाइनली इसके लिए तारीख भी आ गई है। 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। सीएम धामी इसका उद्घाटन करेंगे। तो यूसीसी की पूरी टाइमलाइन भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अभी तक क्या कुछ हुआ, कैसे इस विधेयक को मंजूरी मिली, उसके बाद इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक्सपर्ट ड्राफ्ट कमेटी इसकी बनाई गई और समिति ने 2 फरवरी को 2024 को रिपोर्ट सौंपी। 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पास हुआ और अब टाइमलाइन के बाद अब कल लागू होने जा रहा है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका पोर्टल कल लॉन्च करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर में 12:30 बजे। सोमवार से उत्तराखंड में एक नई शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है और इस काम का सेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के सिर सजने जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ घंटों बाद उत्तराखंड की पहचान बड़ी हो जाएगी। सोमवार दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का पोर्टल लॉन्च करेंगे। उत्तराखंड पूरे देश में पहला राज्य बन जाएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। राम मंदिर धारा 370 के बाद बीजेपी का तीसरा राष्ट्रीय एजेंडा उत्तराखंड से पूरा होने जा रहा है। साल 2022 में बीजेपी ने इस एजेंडे के लिए देवभूमि को चुना, तो विधानसभा चुनाव से पहले की घोषणा और संकल्प 3 साल बाद पूरा होने जा रहे हैं। सोमवार को यूसीसी लागू करने से पहले तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, वो हमारा संकल्प था। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष अपना संकल्प रखा था। उत्तराखंड की जनता ने हमको संकल्प को पूरा करने के लिए अपना आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हम अपना संकल्प और अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। कल विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से उसको जो है उत्तराखंड देवभूमि में लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी ऐसे दिन पर लागू हो रहा है जब ठीक अगले दिन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं। मौका राष्ट्रीय खेल का होगा, लेकिन जाहिर है बीजेपी का जो संकल्प सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरा करने जा रहे हैं, तो शाबाशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देंगे। मुख्यमंत्री खुद मानते हैं कि ये काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन और जनता के समर्थन के बिना संभव नहीं था। आजादी के बाद ये शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। उन्हीं के कारण से हम ये काम कर पा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद कि उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा ये जो समान नागरिक संहिता है उसके लिए देवभूमि उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है देश की आजादी के बाद, जहां से गंगोत्री प्रारंभ हो रही है। बिल्कुल देवभूमि से एक नई नजीर पेश हो रही है और भारतवर्ष के लोकतंत्र में और संविधान में जिस बात का उल्लेख था कि राज्यों में समान अवसर संहिता देश के अंदर लागू होनी चाहिए, मेरा राज्य पहला राज्य बन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को मैं बधाई दे रहा हूं कि उत्तराखंड से ये गंगा बहने निकल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड में शादी, दहेज, तलाक, उत्तराधिकार, बच्चा गोद लेने के लिए एक जैसी व्यवस्था होगी, तो लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने की बात भी यूसीसी में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सबके लिए एक कानून और आजादी के बाद ये कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। जाहिर है इस पर बहस भी होगी, पर फिलहाल पूरे देश की नजरें सोमवार को उत्तराखंड पर टिकी होंगी जब बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर है। कुंवर प्रणव चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोलीबारी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग की थी और रुड़की के खानपुर में ये फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पहले देहरादून पुलिस ने हिरासत में लिया, अब हैंडओवर कर दिया गया है। हरिद्वार पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। नहीं, जो इतना बदतमीजी वो करते हैं तो फिर देखिए, जब आप किसी घर में घुसेंगे तो फिर अपने लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैम क्या कारण है कि इस तरीके के सामने आमने सामने कई बार ये देखने को मिला है चंद्र साहब और विधायक, क्या इसे राजनीतिक का कुछ मानते चल रहा है? मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई, आज हमने जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस ने हमें उठा लिया। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। हम लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संदीप इधर उसको कुछ नहीं कहा, हमें उसने आगे चैलेंज किया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई, आज हमने जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस ने हमें उठा लिया। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। हम लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संदीप इधर कल जिस आदमी ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हमारे घर में, उसको कुछ नहीं कहा, हमें उसने आगे चैलेंज किया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे चैंपियन को, और उनका साफ कहना है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जब हमने आवाज उठाई तो हम पर ही कार्रवाई की जा रही है। और उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग का आरोप लगा है इन पर, जिसके चलते गिरफ्तारी की गई है। गोलीबारी के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। रुड़की के खानपुर में मौजूदा विधायक के ऑफिस में बताया जा रहा है कि ये फायरिंग का पूरा मामला
और कहा जा रहा है कि ये फायरिंग के आरोप जो लगे बेहद गंभीर, जिसके चलते गिरफ्तारी की गई। उमेश कुमार के ऑफिस में फायरिंग की गई थी, ये आरोप लगे, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। तो अब हरिद्वार पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले देहरादून पुलिस हिरासत में ले चुकी थी प्रणव चैंपियन को और उसके बाद पूछताछ उनसे लगातार की जा रही थी। दो तस्वीरें आ गई हैं आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप जब हरिद्वार पुलिस लेकर जा रही है प्रणव चैंपियन को, वो देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन पर अन्याय किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं पूरा जो विवाद हुआ। सत्येंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, लेकिन यहां पर हमने देखा कि पूरे तरीके से इनकार करते नजर आए कुंवर प्रणव चैंपियन, कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, अभी जब चैंपियन को यहाँ से लेके जा रहे थे तो क्योंकि हरिद्वार पुलिस यहाँ आई थी और काफी देर उनसे यहाँ से पहले पूछताछ हुई, उसके बाद यहाँ से उनको गाड़ी में उठा के हरिद्वार ले गई। उनके साथ 3 और लोग थे जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे, क्योंकि हरिद्वार में जिस तरीके से घटना सामने आई थी उसी घटना को देखते हुए यहाँ पे, क्योंकि चैंपियन जब हरिद्वार से देहरादून को निकले थे तो जब हरिद्वार पुलिस ने देहरादून पुलिस से संपर्क किया तो उनको यहाँ उठा के यहाँ उनकी गाड़ी और उनको यहाँ नेहरू कॉलोनी पुलिस ने पकड़ा था और उसके बाद आज अभी हरिद्वार पुलिस आई और उनको यहाँ से लेके गई है। लेकिन इस पूरे मामले में चैंपियन का ये कहना था कि उनको फंसाया गया है, क्योंकि पहले विधायक उनके घर पे पहुंचे थे और ये वीडियो में भी जो देखने को मिला तो पहले विधायक ही उनके घर पहुंचे थे और उनके घर में उनके घर में उनको धमकी दी थी, जिसको लेकर चैंपियन की जो धर्मपत्नी है वो भी कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने लगातार पुलिस को जब फोन किए थे, कल रात जब विधायक उनके घर पहुंचे वो वहां नहीं मौजूद थे और जब उन्होंने लगातार पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने उनकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं की, जिसके बाद से चैंपियन प्रणव चैंपियन आज उनके दफ्तर पहुंचा और उन्होंने वहां पे गोलीबारी की। तो ये पूरा मामला बताया, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि जो चैंपियन है उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है देहरादून से। अब वो आगे की जो कार्रवाई होगी वो हरिद्वार में होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका सत्येंद्र बर्तवाल।